مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. सामने दो खानवादे से ताल्लुक रखने वाले शहजादगान हमारी निगाहों के सामने है। आप उनके चेहरे पुरजिया की जियारत भी करते रहें और आप मैं प्रोग्राम को नज्म से नशर की तरफ लेते हुए मैं दावत सुखन दूंगा। हमारे आज के इस जलसे के खतीब खास रूह रवां और आप लोगों के अभी नारे लग रहे थे सुन्नियत के शेर। अब मैं ऐसे शेर दिल खतीब के रूबरू पहुंच रहा हूं जो अपने मुदब्बिराना दिमाग, फिलसफाना जहन, खतीबाना रंग, अदीबाना एहसास और कायदाना सलाहियतों से मर्ग ज़ारे इल्म फन को शादाबी अता कर रहे हैं, जिनकी तकरीर पुरतनवीर के दरमियान खुश अकीदगी के सैलाब में बद अकीदगी की फरेबकारियां गरकाब नजर आती हैं। तू जहाने फिक्र फन की अजमतों की लाज है। मैं हजरत का इस्तकबाल इन चंद अशार से कर रहा हूं। तू जहाने फिक्र फन की अजमतों की लाज है, शख्सियत तेरी तारुफ की नहीं मोहताज है। कौन है ऐसा जो तेरी जात से वाकिफ नहीं? कौन है ऐसा जो तेरी जात से वाकिफ नहीं? चरखे इल्मो आगाही पर ही तेरी शोहरत है। फौज हक का दिलेर आता है, करने बातिल के ऐवानों को जेर आता है। लेके लब पर ये हैदरी तेवर, शाहे सिमना का शेर आता है। कहते हैं अहले जहां गाजी मिल्लत जिनको, हाय शान सिमना की अंगूठी का नगीना आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत। या रसूल अल्लाह, सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आपके इस नगर में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला कि मैं अपने विचार आपके सामने रखूं। औलिया अल्लाह की इस धरती पर आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र में सूफी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तित्व में और उस देश में जो हिंदू मुसलमानों का देश है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधे हैं और अधिकांश भारत के लोग गरीब हैं, गरीबों का देश है, लेकिन बहुत खुश है। बेटा है 5 साल का है, कुछ कर नहीं सकता, बेकार है, लेकिन इस बात पर खुश है कि उसके सर पर उसके बाप का हाथ है। भूल गया कि मैं 5 बरस का नाकारा बेटा हूं, भूल गया कि मेरे अंदर शारीरिक शक्ति नहीं है, 5 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, पर पिता का हाथ सर पर है, इसे उसे बड़ा इत्मीनान है। यही हाल हम गरीब भारतीयों का है कि गरीबी की कमजोरी का हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि गरीब नवाज का हाथ हमारे सर पर। ये मेरा सौभाग्य है कि इस समय मेरे सामने नास्तिक नहीं आस्तिक हैं, ईश्वर विरोधी नहीं, ईश्वर के मानने वाले हैं। और ईश्वर को माने बिना कोई भी आदमी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता आप धार्मिक हो और ईश्वर को ना माने। खुदा को माने बगैर काम ही नहीं चलता। अब उसको तुम अनेक भाषाओं में जिस शब्द से चाहो याद करो। अंग्रेजी में गॉड अलमाइटी कहो, अरबी में अल्लाह, उर्दू में खुदा, हिंदी में ईश्वर। भाषा बदलने से अर्थ नहीं बदलता। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं अनेक अनेक भाषाओं के। खुदा, ईश्वर, अल्लाह। तो खुदा को माने बगैर, ईश्वर को माने बगैर आप धर्म में नहीं आ सकते। तो ईश्वर को मानने के लिए जानना जरूरी। ईश्वर को जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? जो लोग कुछ नहीं जानते वो कुछ नहीं मानते, जितना जानते हैं उतना मानते हैं।
ईश्वर को मानना है तो उसको जानना है, उसका ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान से ही वो ज्ञानी बनेगा। अपनी पोजीशन संभालो। तुम्हारे पास ज्ञान के स्रोत, जानने का माध्यम केवल 5 है। इन्हीं 5 में से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आंख, ये हमें बताती है कौन काला है, कौन गोरा है, कौन नीला है, कौन पीला है। कान, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है मर्दाना आवाज है कि जलाना आवाज है, अच्छी आवाज है या खराब आवाज है। नाक, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है ये सुगंध है या दुर्गंध है। जबान, इससे हमें पता चलता है मीठा है, खट्टा है, फीका है, कड़वा है। हाथ, इससे पता चलता है कि कड़क है कि नरम है, ठंडा है कि गर्म है। इन्हीं 5 रास्तों से ज्ञान आता है। आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जबान से चखकर, हाथ से छूकर पता लगता है। मगर ईश्वर वो है जिसे आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, नाक सूंघ नहीं सकती, जबान उसे चख नहीं सकती, हाथ उसे टच नहीं कर सकता। तो फिर हमें उसे जानेंगे कैसे? अल्लाह एंड हिज एग्जिस्टेंस, खुदा और उसका अस्तित्व हिडन है, अनसीन है। हम न देख सकते हैं न छू सकते, क्योंकि वो पर्दे में है, क्योंकि वो गायब है, क्योंकि वो हिडन है, क्योंकि अनसीन है, गायब है। और गायब जानना न आंख का काम है, न कान का, न नाक का, न मुंह का, न हाथ का। उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा इंसान हो जो उस गायब को भी जानता हो और हम में आकर हमें बताता हो। इसलिए क्योंकि हम निराकार को जान नहीं सकते, निराकार को पहचान नहीं सकते। हम आकार हैं, वो निराकार है। हम सीमित हैं, वो असीमित है। हम अंत हैं, वो अनंत है। तो एक आकार कैसे निराकार तक जाए? एक लिमिटेड अनलिमिटेड तक कैसे जाए? Limited can't enter into unlimited. Unlimited can't enter into limited. सीमित सीमित रहेगा, सीमित असीमित रहेगा। तुमेकम वरण्यम, तुमेकम शरण्यम, तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तुमेकम वरण्यम अर्थात तू ही वर्णन योग्य है। तुमेकम शरण्यम, तेरी ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, तू ही जगत का रचयिता है, विश्वव्यापी है। तो जो
विश्वव्यापी होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है असीमित होता है, जो असीमित होता है निराकार होता है, जो निराकार होता है वही हमारा परवरदिगार होता है। हम हैं आकार, ईश्वर निराकार। कैसे पहचाने? तो एक आकार की जरूरत पड़ गई, एक आकार की जरूरत हमें पड़ी, और वो आकार ऐसा हो जिसे हमने न बनाया हो, ईश्वर ही ने बनाया। जो एक तरफ ईश्वर के करीब हो तो दूसरी तरफ हमारे करीब हो, उधर से सुने इधर सुनाए, उनसे ले हमको दे, उनसे सीखे हमको सिखाए, उनसे पढ़े और हमें पढ़ाए। तो खुदा और बंदे के बीच की इसी कड़ी को नबी कहते हैं। ईश्वर तक कोई पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो नबी तक, पैगंबर तक न पहुंचा हो। जिसने कभी लंदन देखा ही नहीं वो अकेला कैसे जाएगा? किसी लंदन वाले की उंगली पकड़ लो। जिसने अल्लाह को देखा ही नहीं वो अल्लाह तक कैसे जाएगा? किसी अल्लाह वाले की उंगली पकड़ लो। तो आकार की जरूरत हमें भी है और सबको है। वो आकार अपने को पुजवाएगा नहीं, खुद निराकार तक ले जाएगा। तो अल्लाह गैब है, छुपा है, ईश्वर अदृश्य है, अनंत है, हिडन है, तो उसको बताने वाला गैबदां है। तो हर नबी इल्म गैब लेकर इसीलिए आया है कि उसे गैब को मनवाना है। जिस कौम में नबी नहीं है उसे देखने के लिए बाहर बापू जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही है। नबी उनके पास नहीं है। तो जिसके पास नबी नहीं होता उसे यही पता नहीं होता कि खुदा कितना है। अनगिनत खुदा, क्योंकि गिनती बताने के लिए नबी होता तो सही सही बता देता। एक ही रचयिता है, एक ही ईश्वर है, वही निराकार है। तो कुछ लोगों के बाद नबी का नाम है, उनकी किताबों में नबी का नाम है, पैगाम नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट, you read Old Testament, you will find so many names of prophet. Adam, Noah, Moses, Jacob, Joseph, Isaac, Abraham, so many names of prophet. David. And New Testament, I mean Bible, read Bible, you will find so many names. बहुत सारे नाम मिलेंगे बाइबल में, तौरेत में, ज़बूर में, नबियों के। यहूदियों के पास किताब है, उसमें नबियों का नाम है। ईसाइयों के पास भी किताब है, उसमें नबियों का नाम है, मगर सिर्फ नाम है, पैगाम गायब है।
पूरी दुनिया में अकेला मुसलमान है जिसके पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। इस्लाम। अब कुछ लोग कहते हैं वो ईसाई है। किस बात पे ईसाई का? ईसा को मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई है। औलाद याकूब को यहूदी कहते हैं, यहूद नाम है। तो धर्मों का नाम या लोगों के नाम पे चलेगा क्या? किसी किसी धर्म का नाम है जो एरिया है, क्षेत्र। जो क्षेत्र का नाम है वही धर्म का नाम है, जो मनुष्य का नाम है वही। लेकिन जब मेरा नबी आया तो उसके दीन का नाम मक्का नहीं है, उसके दीन का नाम मदीना नहीं है। खुद मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद मोहम्मद, लेकिन उनके दीन का नाम मोहम्मदन नहीं है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ईश्वर ने जिस दीन को अपना समझा है, पसंद किया है, वो इस्लाम है। तो हमारा धर्म इस्लाम है, अरब हमारा धर्म नहीं। अबे जब अरब हमारा धर्म नहीं तो ये सऊदी अरबिया बेधर्म हमारा धर्म कैसे बनेगा? आतंकवादियों का बाप, भारत के लिए महापाप, समझ रहे हैं आप? हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम इज अरबिक वर्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम? इसका अर्थ क्या है? इस्लाम मीन्स शांति, सलाम।